हाय फ्रेंड्स, मैं नवनीता और आज YouTube पर मैं अपनी पहली कहानी के साथ आ रही हूँ। मेरी इस कहानी का नाम है गजाननपुर की गणेश। गजाननपुर नामक एक गांव था। उस गांव में गणेश जी का एक मंदिर था और हर कोई उस गांव में गणेश जी को बड़े दिल से चाहते थे और पूजा करते थे। और उस दिन तो गणेश चतुर्थी थी और हर घर से मोदक, लड्डू और पकवानों की खुशबू आ रही थी। गणेश जी बोले, मूषक जी, आज मैं गजाननपुर जाऊं? पूरे गजाननपुर से तो बड़ी मोहक खुशबू आ रही है। मूषक जी बोले, चलो। और मूषक जी गणेश जी को अपने पीठ पर बिठाकर गजाननपुर ले आए और गणेश जी तो बड़े खुश हो गए। हर घर के सामने से बड़ी मोहक खुशबू आ रही थी, कहीं मोदक, कहीं लड्डू। बस पर चलते चलते गणेश जी ने एक कुटिया देखी। उस कुटिया में से ना ही कोई खुशबू आ रही थी और ना ही किसी पूजा के आरती की आवाजें आ रही थी। गणेश जी बोले, चलो मूषक, उस कुटिया में जाके देखते हैं। वहां पर से ना ही कोई खुशबू आ रही है, ना कोई आवाज। मूषक जी बोले, चलिए। और तभी गणेश जी ने एक बच्चे ब्राह्मण का रूप लिया और उन्होंने एक बाल ब्राह्मण के रूप में उस कुटिया का दरवाजा टकटकाया। और वहां से एक बुढ़ी अम्मा आई और बोली, कौन है, कौन चाहिए? तो गनू ने बोला, मैं गनू, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, अम्मा कुछ खाने मिलेगा? अम्मा ने बोला, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ और मेरे घर में तो खाना भी नहीं बना है, मैं खुद भूखी हूँ, आपको क्या खिलाऊंगी? गनू जी बोले, ये लो, ये एक मटकी है, इसमें थोड़ा दूध है, और ये एक पोटली, इसमें चावल है। मैं नहा धो के आता हूँ, तुम अपना खीर बनाओ। अम्मा बोली, ठीक है, तो आप जल्दी से नहा धोकर आ जाइए। और उतने में अम्मा ने बड़ी सुंदर से खीर बना ली और अम्मा खुश हो गई। कितने दिनों बाद अम्मा के घर में खीर बनी थी और खीर बन गई। तो अम्मा ने थोड़ा खीर कटोरे में निकाला और गणेश जी की मूर्ति के सामने रखा। गणेश जी, आज तो गणेश चतुर्थी है और गनू नामक एक ब्राह्मण द्वारा मुझे यह चावल और दूध मिला है, जिससे यह खीर बनी है। मैं आपको पहला प्रसाद लगाती हूँ। प्रसाद लगाने के बाद अम्मा 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर 3 घंटा हो गया, गनू जी तो नहीं आ रहे और अम्मा का तो भूख के मारे हाल बेहाल हो रहा था। फिर 3 घंटे बाद अम्मा से भूख संभाली नहीं थी। अम्मा ने खीर खा ली और बोला, टेंशन में आ गई अम्मा, अब क्या होगा? अब गनू आ गए तो मैं उनको क्या खाना खिलाऊंगी? और उसी वक्त गनू आ गए। अम्मा ने दरवाजा खोला और अम्मा ऐसे बैठी थी। गनू ने बोला, क्या हुआ अम्मा, खाने दो, भूख लगी है। अम्मा ने बोला, इतना वक्त लगा दिया गनू, और मैं बहुत दिनों से भूखी थी, मुझसे संभाला नहीं गया और मैंने खीर खा ली। गनू जोर से हंस पड़े और बोले, कोई बात नहीं अम्मा, मैंने तो खीर खा ली। अम्मा ने बोला, कैसे? वो देखो, आपने तो गणेश जी को भोग लगाया है। और उसी वक्त गणेश जी अपने असली रूप पे आ गए। अम्मा तो देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई और उन्होंने बोला, आज आपने मुझे खीर बना के खिलाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूँ कि आज से गजाननपुर में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तो हमेशा अम्मा आपका जो ये घर है, छोटी सी कुटिया है, बड़े महल में तब्दील हो जाएगी और कभी भी धन धान्य की कमतरता नहीं होगी। यह बोलकर गणेश जी जाने वाले थे। अम्मा बोली, और एक बात गणेश जी, मुझे ये और एक आशीर्वाद दे दीजिए, मेरी तो हड्डियां बुढ़ी हो गई है, मुझे स्वस्थ कीजिए कि मैं इतने लोगों को खाना बनाकर खिला सकूं। तभी गणेश जी ने बोला, तथास्तु, और गणेश जी गायब हो गए। और अम्मा ने पलक झपकाते ही देखा कि अम्मा फिर से जवान हो गई, सुंदर हो गई और उनकी छोटी सी कुटिया बड़े महल में तब्दील हो गई। और उस दिन से अम्मा ने सारे उस गांव में जो भूखे थे, जरूरतमंद थे, उनको अम्मा ने खिलाना शुरू कर दिया और उस गणेश जी के मंदिर और भी बड़ी हो गई। धन्यवाद।